मैं मोहित कुमार क्लास 12 के छात्रों के लिए 2 नंबर का VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप इसको जो है अच्छा से कॉपी में उतार लीजिए और याद करके इसको उतार करके कॉपी में इसको जो है याद करने का प्रयास कीजिए। यही आपके पास एकमात्र जो है भी आपके पास साधन है जो एग्ज़ाम में आपको काम दे सकता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके डील करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा और जहाँ तक आप प्रयास कीजिएगा कि इसको आप कॉपी में उतार करके अच्छा से इसको याद कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह आपका है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वह आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो समझना यहाँ से कि गतिशील कण से जो रिलेटेड वेव होता है, गतिशील कण से जो संबद्ध तरंग होता है उसी संबद्ध तरंग को कहा जाता है आपको डी ब्रोगली तरंग, और इसकी जो लंबाई होती है इस लंबाई को कहा जाता है आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। इसका जो व्यंजक होता है वह लैम्डा बराबर h/p होता है, जहाँ h जो है वह प्लांक नियतांक होता है और p जो है वह फोटॉन का संवेग होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह जेनर डायोड क्या है। तो जेनर डायोड को समझना है कि जब पीएन संधि डायोड को, यह जो क्वेश्चन है आपको मॉडर्न फिजिक्स से है, जब पीएन संधि डायोड को उचित रूप से डोपित कर एक ऐसा डायोड तैयार कर लिया जाता है जो भंजन वोल्टता क्षेत्र में भी आसानी से कार्य करता है, उसे ही कहा जाता है जेनर डायोड। नीचे जो फोटो देख रहे हैं वह जेनर डायोड का सिंबल है, प्रतीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको है वह आपका डोपिंग से है कि डोपिंग क्या होता है। यह आपको जो है रेडियो सक्रियता चैप्टर में क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता कुछ चैप्टर से है कि डोपिंग क्या है। तो जवाब देना है कि निज अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्य को मिलाने की घटना को, निज अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्य को मिलाने की घटना को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और अपद्रव्य के रूप में 5 अथवा 3 संयोजकता वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है वह परावैद्युत सामर्थ्य है। जब आप पढ़िएगा या आप जा कर के करंट चैप्टर तो वहाँ मिलेगा आपको परावैद्युत सामर्थ्य। तो कहता है कि वह वाय विद्युतीय क्षेत्र जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन नहीं करता है उसे ही कहा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। इसका जो SI मात्रक होता है वह हमारा वोल्ट प्रति मीटर होता है और इस वोल्ट प्रति मीटर को आप किलो वोल्ट प्रति mm में भी आप लिख सकते हैं। अब कहता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को समझना है। कहता है कि द्विध्रुव के एक ध्रुव पर आवेश के परिमाण और ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इस द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। छठा जो क्वेश्चन है वह आपको कहता है लॉरेंज बल क्या है। तो आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र के कारण, यहाँ समझना है कि विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युतीय बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल, ये दोनों का योग जो होता है उसी योग को नाम दिया गया है लॉरेंज बल। नीचे जो देख रहे हैं आप F = QE और प्लस Q × V × B, यह जो सूत्र है यह हमारा लॉरेंज बल का सूत्र है। सातवां जो क्वेश्चन है वह आपका है कि लेंज के नियम को लिखें। एग्जाम में बार बार पूछता है कि लेंज का नियम क्या होता है। जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण परिपथ में धारा की उत्पत्ति होती है तो धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसी को कहा जाता है आपको लेंज का नियम। और यह जो लेंज का नियम है यह हमारा ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। आठवां जो क्वेश्चन है वह आपका है स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो स्वप्रेरण गुणांक जो है जितना चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है
उसे ही कहा जाता है स्वप्रेरण गुणांक। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक हमारा हेनरी होता है। 9वां जो क्वेश्चन है वह है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरी कुंडली में जितना विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक हमारा हेनरी होता है और हेनरी को H से सूचित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। यह आपको जो है ऑप्टिक्स चैप्टर से है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण का मान जो होता है लाल रंग के लिए जो होता है वह न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। फिर आप अगला जो क्वेश्चन 11 नंबर है वह भी आपको ऑप्टिक्स से ही है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नियम को लिखें। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि प्रकाश की किरणें जो है वह आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह कहता है किरचॉफ के नियम को लिखे। तो किरचॉफ का आपको 2 नियम पढ़ना है, एक प्रथम नियम है और दूसरा आपका द्वितीय नियम है। तो प्रथम नियम कहता है क्या, किसी बंद विद्युतीय परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और दूसरा द्वितीय नियम है कि प्रतिरोधों और सेलों से बने किसी बंद लूप या पास के चारों ओर के विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये 2 नियम हैं, दोनों का दोनों नियम किरचॉफ का नियम है। एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। एग्जाम में बार बार मिलता है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को लिखें। तो फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के भी 2 नियम हैं, एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। प्रथम नियम कहता है कि जब किसी बंद परिपथ से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक कहता है कि प्रेरित होते रहता है जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इसी को कहा जाता है प्रथम नियम। दूसरा नियम है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का परिमाण उस परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन की दर और परिपथ में लपेटों की संख्या के जो होता है सीधा समानुपाती होता है। यह हमारे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार मिलता है कि एक्स किरण के गुणों को लिखें। एक्स किरण का बहुत सा गुण है, यहाँ पर आपको सिर्फ हम 3 गुण दिखा रहे हैं। पहला गुण है यह गैसों को आयनीकृत कर सकती है, ये चमड़ा, कागज, मांस, एल्युमिनियम को पार कर जाती है, लेकिन 2 चीज़ को पार नहीं करता है जिसका नाम है हड्डी और शीशा। तीसरा है कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका है लेजर के गुण को लिखें कि लेजर के गुण क्या क्या होते हैं। तो लेजर का ये बहुत सा गुण है, हम यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 2-3 गुण लिखे हैं। पहला, ये किरणें जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, ये किरणें पूर्णतः कोहेरेंट होती है, ये किरणें पूर्णतः जो होते हैं मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय होती है। जितना क्वेश्चन 15 का देख रहे हैं आप इसको एक एक करके याद कीजिएगा। एग्ज़ाम के व्यू से जो है यह बहुत भी आई है। आपको अभी जो है मैं कंटिन्यू 2-3 दिन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन दूंगा। आप उसको कॉपी पर क्या कीजिएगा, उसको उतारिएगा और उतार करके उसको एक एक करके याद कीजिएगा। यही आपके पास एकमात्र उपाय है जो एग्ज़ाम में आपको बहुत काम देगा।